हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड के बारे में। ये हमारा लार्ज कैप सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जो हमने पिछले लास्ट वीडियो के साथ शुरू किया था। तो आज देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड कैसा है, कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो कैसा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं और ओवरऑल फंड मैनेजर कहिए या फिर रेटिंग्स कहिए कैसे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने मेरा फाइनेंसपीडिया नाम का एक गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप होस्ट किया है। बहुत ही अच्छा ऐप है। सारे ही म्यूचुअल फंड के अपडेट्स, मार्केट्स के अपडेट और सारे मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड की या मेरे रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड की मैं जानकारी इस ऐप पे डालता हूँ, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ज़रूर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और मुझे फीडबैक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। BSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैसा है ये फंड? ये एक फ़ंड जो है ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जिसे हम लोग ओल्ड इज़ गोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये पुराना फंड है और उतना ही अच्छा पुराना तरीके से इसने परफॉर्मेंस भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम रही है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस स्कीम का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। और यदि आप लोग आदित्य बिरला सन लाइफ एज AMC के बारे में सोचोगे तो ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड की कंपनी है। तो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से ये कंपनी से ये फंड आता है। बेसिक डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। बिलोंग करता है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी अगस्त 30, 2002 में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। रिस्कोमीटर मॉडरेटली हाई रहेगा और रिस्क ग्रेड रहेगा बिलो एवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्कीम के जो फंड मैनेजर उनका नाम महेश पाटिल है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे और AMC बिजनेस में बहुत जाने माने नाम है महेश पाटिल जी, जो इस स्कीम को हैंडल करते हैं। कैटेगरी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और इस स्कीम का जो रेगुलर स्कीम का, ग्रोथ स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.97 स्टैंड करता है। एग्जिट लोड देखेंगे या फिर एंट्री लोड यदि हम लोग देखेंगे तो एंट्री लोड कुछ नहीं होगा। एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ेगा यदि आप इस स्कीम से 365 डेज से पहले, एक साल से पहले एग्जिट करते हो। ये रहा बेसिक डिटेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो जाहिर सी बात है कि लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक इस स्कीम में होंगे। तो बैंकिंग में कुछ शुरुआत है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस, ITC, HDFC ऐसे कुछ स्टॉक्स है। नीचे देखोगे तो मारुति सुजुकी, लार्सन टर्बो, M&M, रिलायंस, SBI, ये कुछ ब्लू चिप काउंटर है ऑब्वियसली, जो टॉप 10 सेक्टर्स में या फिर टॉप 10 सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखोगे तो बैंकिंग में ये फंड काफ़ी बुलिश है। ऑलमोस्ट 35% अबव का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस में इस स्कीम का रहा है। टेक्नोलॉजी में उसके बाद आता है 10.04%। ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेटल माइनिंग भी 6% पे स्टैंड करता है और टोबैको में 4.6% का एसेट एलोकेशन है। देखते हैं ये पोर्टफोलियो के साथ और सेक्टर एलोकेशन के साथ इस स्कीम ने कैसा रिटर्न दिया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडेक्स वर्सेस इस स्कीम का। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को इस स्कीम के साथ। जो ब्लू में जो आप लाइन देख रहे हो वो इस स्कीम का लाइन है और NAV निफ्टी 50 में जो लाइन है वो येलो में है। तो आप देखोगे तो इस स्कीम ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी तरह से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इंडेक्स बीटिंग रिटर्न जिसे हम लोग कह सकते हैं, और ब्लू लाइन हमेशा ही येलो लाइन के ऊपर रही है, यानी कि बीट किया है। चलिए देखते हैं CAGR रिटर्न या फिर नंबर्स में रिटर्न कैसा रहा है। 5 साल का यदि हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, CAGR रिटर्न देखेंगे तो 15.3% का अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो 15% एंड अबव 5 साल का रिटर्न इस स्कीम का रहा है। 3 इयर्स का रिटर्न देखोगे तो 11.8% का रहा है। लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न थोड़ा कम रहा है, सबड्यूट रहा है, 7.9% रहा है। और 1 ईयर का रिटर्न यदि हम लोग देखेंगे तो -6.3% रहा है। बट ये हाल मोटा मोटी तौर पे सभी स्कीम का है, बट अच्छा रिटर्न स्कीम ने अब तक दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं, पिछले 5 सालों का ईयर वाइज रिटर्न। 2014 में इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 44.5% का रिटर्न दिया था। 2015 वॉज हम लोग कह सकते हैं नल रहा होगा, ओनली 1% का रिटर्न दिया था। 2016 भी काफ़ी कुछ खास नहीं रहा था इस स्कीम के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए भी।
तो 2017 में इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था, 30.4% का रिटर्न इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। और 2018 जब बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम स्ट्रगल कर रही है अच्छा रिटर्न देने के लिए, ये स्कीम बहुत ही थोड़ा -2.3% में हवर कर रही है या फिर हैंग कर रही है। ये था इंडेक्स का रिटर्न का सिनारियो। हम लोग देखेंगे रेटिंग कैसे है, कौन से रेटिंग एजेंसीज है या फिर वेबसाइट से इस स्कीम को कैसे रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्रिसल से। क्रिसल इस स्कीम को 3 स्टार देता है, मॉर्निंग स्टार इस स्कीम को 4 स्टार देता है और वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट इस स्कीम को 4 स्टार देता है। तो हमारे हिसाब से यदि आप आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी के साथ, म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जाना चाहते हो और आपको आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड चाहिए, तो आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी एक बहुत ही अच्छा ओल्ड इज गोल्ड कैटेगरी का फंड है। इस स्कीम के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हो। यदि आप इस स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ज़रूर आप इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहिए। तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक में आपका कमेंट ज़रूर बताइए। मिलते